राजस्थान के 59 लाख पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ दोस्तों, यदि आप भी राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान में आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। इसलिए दोस्तों अवश्य आप पूरी जानकारी लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के दोस्तों 3 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं और साथियों जो सत्यापन है वो भी शुरू हो चुका है। बहुत से लोगों की जो पेंशन है वो अटकी हुई है साथियों, क्योंकि उनका सत्यापन कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए सरकार ने अब फिर से सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। यानी कि दोस्तों राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग जो पेंशनधारी हैं उनके लिए अपडेट है कि राजस्थान में फिर से सत्यापन शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों किसका सत्यापन होगा? सभी का सत्यापन दोबारा से होगा या फिर कुछ लोगों का ही होगा? साथियों जान लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों की जो पेंशन है वो अटकी हुई है। इसलिए साथियों सरकार की ओर से यहाँ पर जिला स्तर पर फिर से सत्यापन यानी कि जो केवाईसी की प्रक्रिया है वो फिर से शुरू कर दी है। दोस्तों राजस्थान के 59 लाख पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि उनको 2600 रुपए पेंशन अब जारी होने जा रही है। बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है, बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। राजस्थान में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशनधारी हैं, इनके लिए ये बड़ी अपडेट है। और साथियों राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से लेने वाले जो पेंशनधारी हैं उनके लिए 3 बड़े बदलाव भी यहाँ पर कर दिए गए हैं। यानी कि अब पेंशन में 3 बड़े बदलाव हैं जो कि लागू हो गए हैं। इनके बारे में भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। साथियों यदि आप इनके बारे में जानकारी नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि आपकी भी पेंशन अटक जाए और आपको भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाए। इसलिए दोस्तों अवश्य जानें कि कौन कौन से नियम बदले हैं, 3 बड़े बदलाव कौन कौन से किए गए हैं, ऐसे कौन से 59 लाख पेंशनधारी हैं जिनको 2600 रुपए पेंशन अब जारी होने जा रही है। सत्यापन किसको करवाना होगा, इसकी पूरी अपडेट, पूरी डिटेल आपको साथियों वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अवश्य जानकारी पूरी लें, वीडियो को एंड तक देखें और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। अन्य जो भी पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों राजस्थान के लगभग 59 लाख पेंशनधारी ऐसे हैं जिनको प्रत्येक महीने 1300 रुपए पेंशन मिलती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक पेंशनधारी है, उनकी आप डिटेल देख सकते हैं कि इनको दोस्तों यहाँ पर अप्रैल महीने की पेंशन, मई महीने की जो पेंशन का बिल है वो बन करके तैयार हो चुका है। अप्रैल महीने की पेंशन का बिल 28 अप्रैल को बना और मई महीने की पेंशन का बिल 28 मई को बन चुका है। 1300 रुपए 2 महीने की पेंशन का बिल बना है, लेकिन अभी तक यहाँ पर देख सकते हैं कि भुगतान नहीं हुआ है। यानी कि ऐसे पेंशनधारी जो कि साथियों जिनको 1300 रुपए पेंशन प्रत्येक महीने मिलती है उनको अब अप्रैल और मई महीने की 2 महीने की जो पेंशन है वो 1300 प्लस 1300 यानी कि कुल 2600 रुपए जो पेंशन है वो ट्रांसफर होगी, लेकिन सभी को नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों यहां पर सरकार की ओर से कहा गया है कि जिन भी पेंशन धारकों का सत्यापन कंप्लीट है उन्हीं को पेंशन दी जाएगी। साथ में ही दोस्तों पेंशन जो रिकॉर्ड है उससे आपका जन आधार कार्ड, मोबाइल नंबर लिंक है तो ही आपको पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपका जो आधार कार्ड है ये भी आपका अपडेट होना चाहिए। आपका जो जन आधार कार्ड है ये भी आपका अपडेट होना चाहिए। साथ में साथ दोस्तों आपका जो बैंक रिकॉर्ड है वो भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि बैंक खाते की जो आपकी केवाईसी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो डीबीटी का ऑप्शन है वो भी आपका चालू होना चाहिए, बैंक खाता आपका चालू होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर है वो भी आपके बैंक खाते से लिंक होने चाहिए। यानी कि आपकी जो भी डिटेल है वो यदि पूरी है तो आपको ये पेंशन राशि मिलेगी। और यदि आपकी कोई भी एक अपडेट, छोटी सी अपडेट भी यदि अधूरी है तो आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है, आपकी पेंशन अटक सकती है। इसलिए दोस्तों आप अवश्य ही अपना पेंशन का जो स्टेटस है वो आप देखें और उसमें यदि कोई भी आपकी अपडेट अधूरी है तो उसको आप पूरी अवश्य करें। जिन भी पेंशन धारकों का सत्यापन कंप्लीट नहीं है उनका साथियों सत्यापन फिर से शुरू हो चुका है। यानी कि 15 जून यहां पर दोस्तों लास्ट डेट रखी गई है। पहले 31 मई थी,
लेकिन अब 15 जून रखी गई है कि जिन भी लाभार्थियों का सत्यापन नहीं हुआ है और वो पात्र पेंशनधारी हैं, पेंशन अटकी हुई है, तो ऐसे पात्र पेंशनधारी जिनका सत्यापन पूरा नहीं है वो 15 जून तक सत्यापन करवा सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए जिला स्तर पर अभियान सरकार की ओर से शुरू कर दिया गया है। वहां पर आप आसानी से पहुंच करके सत्यापन करवा सकते हैं। सत्यापन करवाएंगे तो ही आपको पेंशन मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। जैसे कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि सामाजिक पेंशन वेरिफिकेशन 3 लाख का सत्यापन अभी भी नहीं हुआ है। हाँ दोस्तों, राजस्थान में 89 लाख पेंशनधारी हैं, इनमें से 3 लाख पेंशनधारी ऐसे हैं जिनका सत्यापन नहीं हुआ है। इस कारण से इनकी पेंशन अब अटक सकती है। 30 मई 2026 जयपुर से यह खबर है कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से 3 लाख लाभार्थी जो कि पात्र हैं, लेकिन उनका सत्यापन नहीं होने के कारण उनकी जो पेंशन है वो अब अटक सकती है। तो दोस्तों प्रदेश में 3 लाख लोगों के द्वारा अभी वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया है। इनमें से 75 साल से 99 साल के जो भी बुजुर्ग हैं उनकी संख्या 80,000 बताई गई है। प्रदेश में 99 प्लस उम्र के जो वृद्ध पेंशनधारी हैं वो भी 700 हैं जो जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इसलिए साथियों, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के जो मंत्री अविनाश गहलोत ने उन्होंने कहा है कि पेंशन सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का जिला स्तर पर अभियान चला करके आगामी 15 दिवसों में सत्यापन कराने के निर्देश हैं जो कि जारी कर दिए गए हैं। सभी जिला कलेक्टर्स को साथियों दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी जो भी पात्र पेंशनधारी हैं जिनका सत्यापन पूरा नहीं है 15 दिनों में यानी कि 15 जून तक उनका सत्यापन यहां पर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इसके लिए जिला स्तर पर अभियान सरकार की ओर से शुरू कर दिया गया है। दोस्तों अंबेडकर भवन में एक रिव्यू बैठक के माध्यम से ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में 89 लाख पेंशनधारी हैं जिनमें से 96.50% सत्यापन पूरा हो चुका है। केवल 3.50% सत्यापन शेष बचा है। और दोस्तों यहां पर पिछले जो आंकड़े हैं उसको लेकर के भी मंत्री जी ने संतोष जताया है और उन्होंने कहा है कि पिछले आंकड़ों की यदि बात करें तो ये आंकड़ा 17 लाख था, यानी कि साथियों 17 लाख लोगों का सत्यापन पूरा नहीं था और 2024 में 15.5 लाख लोगों का सत्यापन पूरा नहीं था। अब केवल यहां पर राजस्थान में 3 लाख ऐसे लाभार्थी बचे हैं जिनका सत्यापन पूरा नहीं है, तो इनके लिए भी अब जिला स्तर पर सत्यापन अभियान शुरू कर दिया गया है। आपका भी यदि अधूरा है तो आप भी आसानी से सत्यापन करवा सकते हैं। जैसे कि अलवर की खबर देख सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशनर को 15 जून से पहले पेंशन का भौतिक वार्षिक सत्यापन पूरा करवाना होगा, वरना उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। हाँ साथियों, भौतिक सत्यापन की हर साल नवंबर और दिसंबर की जो महीना होता है वो सत्यापन के लिए होता है, लेकिन बहुत से लोगों का सत्यापन नहीं हुआ तो यहां पर फिर से यहां पर अब सत्यापन शुरू कर दिया गया है। सत्यापन आप कैसे करवा सकते हैं इसके लिए भी बताया गया है कि पेंशनर अपने नजदीकी ईमितर कियोस्क पर जाकर के अपने अंगुली की छाप के माध्यम से सत्यापन करवा सकता है। यदि नहीं होता है तो पेंशन विभाग द्वारा जारी मोबाइल ऐप के माध्यम से फेस कैप्चर से निःशुल्क सत्यापन भी करवा सकते हैं। और यदि फिर भी सत्यापन नहीं होता है तो पेंशनर पेंशन स्वीकृति करता जो अधिकारी है वहां कार्यालय में आप जाएंगे और पेंशन पीपीओ में जुड़े नंबर पर ओटीपी के माध्यम से आप सत्यापन करवा सकेंगे, या फिर आप ई मित्र प्लस मशीनों पर भी सत्यापन करवा सकते हैं। सत्यापन का कोई शुल्क आपको नहीं देना है, निःशुल्क सत्यापन यहाँ पर किया जा रहा है। अब साथियों समझिए कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 3 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। 3 बड़े बदलाव यहाँ पर हो चुके हैं। चूरू से 12 घंटे पहले की एक खबर निकल करके आ चुकी है। साथियों कौन कौन से बदलाव यहाँ पर लागू किए गए हैं जिनको आसानी से आप समझ सकते हैं। बड़ी राहत यहाँ पर पेंशन धारकों को दी गई है, आपको भी बड़ी राहत यहाँ पर दी गई है। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियमों में 3 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। इन संशोधनों के लागू होने के बाद चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को छोड़कर के अन्य सरकारी राजपत्रित कर्मचारी जीवित प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे।
इससे पेंशन सत्यापन जो प्रक्रिया है सरल हो जाएगी। नए प्रावधानों में राजपत्रित अधिकारी व अराजपत्रित कर्मचारी भी प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। केवल पहले राजपत्रित अधिकारी यहाँ पर जीवित प्रमाण पत्र जारी करते थे, लेकिन राजपत्रित अधिकारी के साथ साथ अब अराजपत्रित जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर जीवन प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। दोस्तों जान लीजिए कि पहले परिवार पेंशन के प्रमाणीकरण के लिए 2 राजपत्रित अधिकारी या फिर सम्मानित व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी, यानी कि दोस्तों जीवित प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 2 गजेटेड ऑफिसर की सिग्नेचर यहां पर चाहिए थे। अब केवल एक अधिकारी के सिग्नेचर चाहिए, एक सम्मानित व्यक्ति का प्रमाण पत्र, एक सम्मानित व्यक्ति के सिग्नेचर चाहिए, यानी कि आप एक अधिकारी से सिग्नेचर करवा लेंगे तो आपका जीवित प्रमाण पत्र बन जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको बड़ी राहत दी गई है। कहने का मतलब विधवा जो पेंशनर हैं उनको यहाँ पर ये राहत दी गई है। इसके अलावा सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए भी साथियों नियम में राहत दी है। बताया गया है कि विशेष योग्यजन बच्चों को स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र अब केवल एक बार बनवा करके ही देना पड़ेगा। पहले हर साल में दिव्यांग प्रमाण पत्र 3 साल में बनवा करके जमा करवाना पड़ता था, लेकिन अब यहां पर बदलाव कर दिया गया है कि अब 3 साल में नहीं, केवल एक बार आप दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाइए, जमा करवा दीजिए, उसके बाद में आपको फिर 3 साल के बाद में आपको कभी भी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा करके जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा बदलाव किया गया है कि पेंशनधारी मोबाइल ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र भी दे सकेंगे, जो कि अब यहां पर आपको कहीं भी किसी दुकान पर, किसी कार्यालय में जाना नहीं पड़ेगा, चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, भीड़ में आपको लगना नहीं पड़ेगा। तो 3 बड़े बदलाव यहां पर लागू किए गए हैं। विधवा पेंशनर के लिए 2 गजेटेड ऑफिसर नहीं, एक की सिग्नेचर चाहिए। दिव्यांग पेंशनर हैं, बच्चे हैं, उनको भी कहा गया है कि एक बार दिव्यांग पेंशनर पेंशन प्रमाण पत्र बनवा करके जमा कराओ, फिर हर 3 साल में आपको जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्यापन के लिए मोबाइल ऐप जारी कर दिया गया है, घर बैठे आसानी से आप सत्यापन करवा सकते हैं और आपको बड़ी राहत यहां पर दे दी गई है। साथियों आपकी कितने महीने की पेंशन बकाया है कमेंट करके अवश्य बताएं। कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी बहुत अच्छी थी, आपको भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अवश्य ही आप वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक वीडियो को आप सेंड कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।